देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, अजीत द्विवेदी जी, अवधेश कुमार जी। बहुत स्वागत आप दोनों का। विषय में आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, आपको क्या लगता है? पार्लियामेंट, संसद में गतिरोध है कि खत्म होने का नाम नहीं लेता। विपक्ष है जो सरकार पर आरोप लगाती रहती है कि बोलने का मौका नहीं दिया जाता। प्रधानमंत्री का संबोधन होना था, वो भी नहीं हो पाया, तो बोलने तो प्रधानमंत्री को भी नहीं दिया जा रहा। क्या ऐसा है? पिछले 6 दिनों से संसद का कामकाज नहीं चल पा रहा है। लोकसभा की कार्रवाई हंगामे की भेंट चल रही है। कल लोकसभा में पीएम मोदी का संबोधन होना था, लेकिन विपक्ष की महिला सांसदों के हंगामे की वजह से पीएम का संबोधन नहीं हो पाया। माना जा रहा है कि आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी आज राज्यसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब दे सकते हैं। लेकिन कल जो कुछ भी लोकसभा में हुआ, जो तस्वीरें आई, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूं। कांग्रेस पर निशाना साध रही थी सरकार, और सरकार पर आरोप लगा रही थी कौन? कांग्रेस। पीएम मोदी पर हमले की साजिश थी, यह कहना है सरकार का। दरअसल कल शाम 5 बजे लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना था, यह तय था। शाम 5 बजे जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, वैसे ही कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ की अगुवाई में महिला सांसदों ने पीएम मोदी की कुर्सी को घेर लिया। और ठीक यहीं पर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठते हैं, वहां पर महिला सांसदों की कतार सी बन गई। प्रधानमंत्री जहां पर बैठते हैं वो एक परमानेंट कुर्सी है। पीएम सदन के नेता भी हैं, इसलिए उनकी पहली कुर्सी रिजर्व है। कांग्रेस की महिला सांसदों को आगे कर प्रधानमंत्री की कुर्सी का घेराव किया गया। और ऐसा भी नहीं है ये केवल बातें हैं, ये सब कुछ तो स्पष्ट और प्रत्यक्ष है। अब तक की सभी संसदीय परंपराएं तोड़ दी गई। इसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। और प्रियंका गांधी जब बाहर निकली तो वो इसका सपोर्ट करती दिखाई दी। और पूछा उन्होंने, कौन डर गया? देखो कौन डर गया। अब ये तस्वीर, इसी तस्वीर की मैं बात कर रही थी। कतारबद्ध महिला सांसदों ने उस चेयर को घेर लिया जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े होते हैं, अपनी बात रखते हैं। ये परमानेंट सीट होती है। राहुल गांधी आरोप लगा रहे थे कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया। अजीत जी, राहुल गांधी कह रहे थे कि विपक्ष को तो सवाल उठाने का मौका ही नहीं दिया। और आज जब पूरा देश ये सुनना चाह रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, वहां पर विपक्ष की महिला सांसदों की पूरी कतार लगी हुई थी, चेयर को घेर लिया। देखिए, ये बड़ी हैरानी हुई। हम लोग तो इतने वर्षों से, दशकों से हम लोग पार्लियामेंट कवर करते हैं। ये पहला मौका था जब प्रधानमंत्री का भाषण टल जाए, हंगामे की वजह से प्रधानमंत्री को भाषण नहीं देने दिया जाए। ये पहली बार हुआ। हालांकि ये सवाल अपनी जगह है कि जब कोई चर्चा नहीं हुई है तो क्या जवाब दिया जाए। चर्चा के लिए 3 दिन का समय था, 18 घंटे का समय था, कोई चर्चा नहीं हुई। राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया तो कई विपक्षी सांसदों ने अपना समय भी छोड़ दिया राहुल गांधी के लिए कि हम भी नहीं बोलेंगे। स्पीकर ने जब उनको बोलने के लिए कहा तो चर्चा तो नहीं हुई है। ये सही है, चर्चा में सिर्फ सरकार के तरफ के नेता जो हैं उन लोगों ने बोला है। चर्चा नहीं हुई है, इसके बावजूद प्रधानमंत्री के जवाब देने का और उस निर्धारित समय में जवाब देने का एक जब स्पीकर ने तय किया था तो वो होना चाहिए था। और यहाँ एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे कि ठीक है, ये चर्चा नहीं हुई, वो भी ठीक नहीं था। राहुल गांधी को भी बोलने देना चाहिए था, ये ठीक नहीं हुआ है वो भी। लेकिन ये तो बहुत ही गलत हुआ है कि आप प्रधानमंत्री को नहीं बोलने दें, संसदीय परंपरा इस तरह से तोड़ी जाए। और दूसरी बात ये हम कहना चाहेंगे कि एक बड़ा संयम रखा कल सरकार ने। नहीं तो हम सब लोगों को लग रहा था दोपहर तक, सब लोगों को, जब कल 4 बार हाउस एडजर्न हुआ और किसी टाइम 5 मिनट से ज्यादा हाउस नहीं चल सका। और स्पीकर के चेंबर में कांग्रेस के सांसदों के झगड़े हुए किरण रिजिजू के साथ, जब सामान्य शांति बहाल करने के लिए स्पीकर ने अपने चेंबर में बुलाया, तब हम लोग को ये लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सरकार मार्शल बुला करके और अपोजिशन को बाहर निकालेगी। नहीं, वो तो नहीं हुआ। वही नहीं हुआ ना, तो हम ये बड़ा संयम बरता। वही कह रहे हैं कि सरकार ने बड़ा संयम बरता कि भाई महिला को मार्शल बुला करके स्पीकर महिलाओं को वहां से हटवा सकते थे, लेकिन वो नहीं किया। संयम बरता गया सरकार की तरफ से। हालांकि संसदीय परंपरा पहले दिन से इसमें टूट रही थी। स्पीकर को उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को भी नहीं बोलने दिया गया था। तस्वीरें देश ने देखी, ये भी नहीं होना चाहिए। वो मुझे तो शर्मनाक लगी। लेकिन प्रियंका गांधी को ये तस्वीरें कुछ और लगी। प्रियंका गांधी ने क्या कहा वो आपको सुनाती हूँ। आने से डर गए सदन में, और उनके रेल मंत्री और निशिकांत जी तो बुलेट ट्रेन की तरह भागे लड़कियों। निशिकांत जी जो राहुल जी ने चैलेंज किया था, तो आप बताएंगे किस बात से डरे? यही दिखाने के लिए कि यहाँ न स्पीकर की चलती है, न संसद की चलती है, न किसी और की चलती है, ये सिर्फ हमारी चलती है। हम जब चाहे किसी को खड़ा कर देंगे और वो जो चाहे कह सकता है।
लेकिन हम एलओपी को नहीं बोलने देंगे। ये बिल्कुल हमारे बर्दाश्त के बाहर है। हम यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमें कीमती वोट दिया है हमारे नागरिकों ने, देशवासियों ने। हम समय व्यर्थ करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। हम यहाँ इसलिए खड़े हैं कि उनकी आवाज उठाएं, और हम उनकी आवाज उठाएंगे। और हमारे एलओपी को जब तक बोलने नहीं दिया जाएगा तब तक हम इनको भी नहीं बोलने देंगे। ये रणनीति है जो प्रियंका गांधी कह रही है अवधेशी, ये रणनीति है। हमारे जब तक नेता को नहीं बोलने दिया जाएगा हम भी बोलने नहीं देंगे। नहीं, देखिए ये रणनीति तो नहीं है, बहुत अत्यंत ही खतरनाक सिचुएशन है देश में कि पार्लियामेंट को सड़क पर भी हम लोग धरना प्रदर्शन देते थे। पुलिस कहती थी कि ये स्थान आपका निश्चित है, तो वो स्थान मानकर करते थे। अगर तोड़ते थे तो हमारी कस्टडी होती थी, अरेस्टिंग होती थी। तो संसद को उससे भी विकृत अवस्था में बदल दिया गया है कि सड़क के भी कुछ नियम होते हैं, वहां सारे नियम तोड़ दिए गए हैं। अगर राहुल गांधी ही इस देश के संसद के नियम है, राहुल गांधी ही तय करेंगे कि कैसे किया जाए। सबसे बड़ी बात कि आपने क्या प्लानिंग की है, क्या षड्यंत्र था कि महिला सांसदों को जो है क्या घेरा बना के जाओ कि ये क्या करते हैं देखेंगे। आप कल्पना करिए क्या हो सकता था। अजीत जी ने कहा कि सरकार ने ऐसा किया है, लेकिन सवाल है कि अभी देश को तय करना पड़ेगा कि इस प्रकार के विपक्ष के नेता से जो कि आसन के भी नियमन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जो ये तय कर चुका है कि हम संसद का इस रूप में षड्यंत्रकारी उपयोग करेंगे, उससे कैसे निपटा जाए, क्योंकि संसदीय व्यवस्था में इसकी कल्पना नहीं थी। सर, आप इतने सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, कभी ये तस्वीर आई मैं वही कह रहा हूं चेयर का घेराव? मैंने अपने जीवन में बोफोर्स कांड के समय विपक्ष के सारे सांसदों को त्याग पत्र देके लोकसभा राज्यसभा को खाली करते देखा है। अच्छा, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि कभी टेबल पर चढ़ के, इसी संसद में 2015-16 के बाद से मैं देख रहा हूं कि आगे जाकर के टेबल पर चढ़ते हैं, मिमिक्री हो रही है, कागज फेंका जा रहा है। मैं तो देश से पूछता हूं कि ये कॉलेज के क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा हो और जो छात्र खड़ा होकर उसकी ओर कागज फेंकता है, उसको क्या कहा जाएगा? उसके लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा? विपक्ष को घेरने का अधिकार है। और आप ऐसी पुस्तक को लेके आ रहे हैं जिस पुस्तक के बारे में कहा जा रहा है, और राहुल गांधी, देखो ये पहली बात नहीं है आपका, ये कार्यक्रम हमारा फास्ट है, नहीं कार्यक्रम हमारा फास्ट है। मैं करता हूं, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, सहिष्णुता से शुरू हुआ है। किस पर विपक्ष हंगामा कर रहा है? पेगासस पर, हिंडनबर्ग पर, बीबीसी डॉक्यूमेंट पर, आपको सहिष्णुता पर, आपको एक एक चीज पर अब आ गया। अब कुछ नहीं मिल रहा है तो अंबानी अडानी तो लंबे समय तक चलता रहा, तो अब आपको एक विदेश में लिखा हुआ लेख एक किताब पर, उस पर चल रहा है। तो आखिर इस देश का विपक्ष चाहता क्या है? क्या इस देश में जो विदेशी शक्तियां भारत को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती हैं कि भारत आर्थिक सभ्यतागत रूप से दुनिया में समुन्नत न होने देखे, जाने अनजाने हमारे देश का विपक्ष क्या उनके एजेंडे को पूरा करने पर अपनी राजनीति से उतारू है? मनोज तिवारी कांग्रेस के व्यवहार पर हैरानी जता रहे हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि सदन में जो कुछ हुआ, जिस तरह के हालात बने, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कांग्रेस ने महिला सांसदों को आगे करके बीजेपी पर हमले की साजिश रची। कांग्रेस अपने महिला सांसदों को आगे करके लिटरली कहूं तो अटैक करने के लिए भेजा। किस पर? प्रधानमंत्री की चेयर के पास तक आ गए, प्रधानमंत्री की चेयर से भी आगे गए। हमारी सभापति आकर के बैठी, वैसे ही ये लोग आ गए, एक सेकंड का मौका नहीं दिया। और ये इनका जो मोड था, अटैकिंग मोड था। अरे भाई, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुमको हराया है देश की जनता ने, हरा रही है लगातार चुनाव में देश की जनता। इसका गुस्सा आप उतारने एनडीए पे आते हो, तो ये जो आज का व्यवहार है वो बहुत ही आपत्तिजनक है। देश की जनता इसका संज्ञान है। तो इधर रामगोपाल यादव हैं, वो ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी की कुर्सी को घेरना गलत है। चलिए, कोई तो बोल रहा है विपक्ष में रामगोपाल यादव ही सही, क्या कह रहे हैं आप सुने। सर, पीएम आज आज क्या बोलने देगा? बोलेंगे, उन्होंने कहा। सर एक मिनट रुक जाइए सर। मैं तो किसी के भी बोलने न देने के खिलाफ हूँ। बोलना चाहिए, संसद बोलने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, डिबेट करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए। लेकिन महिला सांसदों ने पीएम की कुर्सी को घेर लिया था विपक्ष के साथ। अगर ये सही है तो ऐसा होना नहीं चाहिए। इसको
बड़ा संतुलित बयान था, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ, अगर क्या हुआ, दुनिया ने देखा, सबने देखा, ये हुआ है और ये गलत हुआ है। निकल रहे थे राज्यसभा से, निकल रहे थे। राज्यसभा में थे और ये लोकसभा में घिरा हुआ लेकिन बयान उनका संतुलित था, उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए था, ये भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन सबको बोलने देना, राहुल गांधी को भी बोलने देना चाहिए, विपक्ष को भी बोलने देना चाहिए था। और एक बात जो अभी मनोज तिवारी कह रहे थे ना कि जनता ने उनको हराया है, तो उनको इसका मतलब कि बोलने का राइट नहीं है, ऐसी बात नहीं है। एक बात, इस बात को हमेशा सरकार नहीं बनाई, लेकिन सांसदों को तो जिता के भेजा ही है ना। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए है कि जिस जनता ने सत्ता चुनी है, सरकार चुनी है, उसी जनता ने विपक्ष भी चुना है, बिल्कुल और उस ठीक बात जनता है। ने मजबूत विपक्ष चुना है, तो उस विपक्ष को भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए संसद के अंदर। एक उम्मीद मैं कर रही हूँ, राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा थी, आप तो इतने विद्वान आदमी है, एक शब्द बताइए कि राहुल गांधी जी ने राष्ट्रपति अभिभाषण में ऐसे विषय थे जिसमें सरकार को घेरा जा सकता था, घेरा जा सकता था। उस पूरे प्रोसेस को, चूंकि हम लोग पार्लियामेंट रेगुलर अभी भी जाते हैं, तो नहीं, विवाद कहां से शुरू हुआ? विवाद इस पर शुरू हुआ कि तेजस्वी सूर्या ने जो भाषण दिया भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के और उसके नेताओं राष्ट्रवाद पर सवाल उठाया। अब ये किसी को, आपको किसी भी पार्टी को, आप सरकार में है तो आपको ये राइट नहीं है ना कि आप मुख्य विपक्षी पार्टी को जो आप कहें कि वो देश विरोधी हैं, लोग बार बार कहा जाता है, वहां से बात शुरू हुई, विरोध वहां से शुरू हुआ। नहीं, फिर आज फाइनल शो, मैं इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हुए आगे बढ़ती हूँ, लेकिन ये जो आज फाइनल शोडाउन है वो आपको राज्यसभा में देखने को मिल सकता है। आज हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा पे अपना जवाब रखें। संसद में संग्राम चल रहा है, संसद में जबरदस्त हंगामा है, तो वहीं अमेरिका से ट्रेड डील पर विरोधी सरकार को घेरने की लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं। इस बीच अमेरिकी मीडिया के हवाले से एक बड़ी खबर आई है। सबके मन में यह सवाल था कि आखिर ट्रेड डील के लिए ट्रंप राजी कैसे हुए। इसके पीछे एनएसए डोवल की एक मीटिंग वजह बताई जा रही है। सितंबर 2025 में डोवल अमेरिका गए थे, वहां उनकी अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात हुई थी। इसमें अजीत डोवल ने अमेरिका को क्लियर मैसेज दे दिया था। डोवल ने मार्को रूबियो से कहा था भारत ट्रंप के दबाव में नहीं आएगा और अगर जरूरत पड़ी तो उनके कार्यकाल खत्म होने का इंतजार करने के लिए तैयार है। डोवल ने रूबियो से कहा था कि भारत ट्रंप या उनके सीनियर सहयोगियों के प्रेशर में नहीं आएगा। इसके बाद अमेरिका बैकफुट पर आया और डील के लिए राजी हुआ। राहुल गांधी भले ही ये कहते रहे अजय जी कि मोदी सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, लेकिन यहां तो जितने भी तथ्य अभी तक सामने आ रहे हैं वो तथ्य ये बताते हैं कि भारत ने किसी भी मोर्चे पर, किसी भी मौके पर सरेंडर नहीं किया। भारत ने अपने हित के हिसाब से व्यापार किया। हाँ, तो ये हर देश कर रहे हैं। इसमें देखिए ये जो अब ये भी विदेशी मीडिया की रिपोर्ट है। अब कई बार हम लोग बड़ा सेलेक्टिव हो जाते हैं, कोई विदेशी मीडिया भारत के खिलाफ लिखता है तो हम लोग उसको खारिज कर देते हैं, कोई बात पक्ष में आती है तो हम लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। विदेशी मीडिया है और हम अब इसकी बात पर यकीन करें या कल जो संसद के सामने कहा या परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीयूष गोयल ने कहा, हम उस पर यकीन करें। मैं एक बात लेकिन मुझे अजीत जी बताइए। पीयूष गोयल ने कहा, एक मिनट हम बात कर 10-20 सेकेंड में। पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्रंप से दोस्ती है और मोदी ने अपनी दोस्ती का फायदा उठा करके इतनी अच्छी डील करा दी। तो अब ये दोस्ती का फायदा मिला देश को, 140 करोड़ लोगों के बाजार का फायदा मिला भारत को, या अजीत डोभाल का प्रेशर काम आया। अब ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट तो नहीं बता रही है कि प्रधानमंत्री ने दोस्ती का फायदा उठाया, वो कह रहा है कि इन्होंने दबाव डाला। देखिए, अमेरिका ने डील किया यूरोपीय यूनियन से तो 15% टैरिफ है, ब्रिटेन से किया 10% टैरिफ है, जापान से किया 15% टैरिफ है, हमसे किया 18% टैरिफ है। ट्रंप ने बार बार कहा था कि हमसे डील कर लो, हम टैरिफ कम कर देंगे, तो हम लोगों ने डील कर ली। अब डील आने दीजिए, उसका मसौदा दस्तावेज आने दीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे उसमें क्या। मैं ये कह रही हूँ, ये जो खबर है अजीत डोभाल का प्रेशर था कि, लेकिन आप सीरीज ऑफ अगर बयान भी देखें अवधेश जी, मार्को रूबियो का बात करने का लहजा कैसे बदला, किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के बात करने का लहजा बदला, भारत के प्रति लहजा तो बदला है ना सर, वो तो समझ में आ रहा है कि कुछ तो प्रेशर पॉलिटिक्स थी। तीनों में कोई अंतर विरोध नहीं है। जो पीयूष गोयल कह रहे हैं, जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है और जो भारत के 140 करोड़ का मार्केट है, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और राष्ट्रीय हित प्रमुख होता है। न तो ट्रंप जो है मोदी के व्यक्तिगत अस्थाई दोस्त है, न मोदी ट्रंप के व्यक्तिगत अस्थाई दोस्त है। लेकिन यह सच है कि भारत ने चाणक्य की उस संपूर्ण बुद्धि और कूटनीति का इस मामले में इस्तेमाल किया और चूंकि भारत की अपनी आंतरिक अर्थव्यवस्था हमारी जो है इतनी सशक्त है कि हम बाकी मोर्चे पर काम करते रहे।
प्रधानमंत्री देखो, चीन के साथ जो हमारे संबंध है, प्रधानमंत्री ने जो हाव भाव दिखाया था चीन में, उसमें हम लोगों ने उस समय भी कहा था कि ये एक जबरदस्त भारत की कूटनीति है कि बिना कुछ बोले हुए एक संदेश भेज देना अमेरिका को। और उसके बाद डोभाल साहब वहां गए थे और डोभाल साहब ने रूबियो से कहा कि भाई हम तो अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, लेकिन हमको आप डराइए मत, हम लोग दबाव में नहीं आएंगे। तो इसलिए अगर मान गए तो ठीक है भाई, मोदी जी तो ट्रंप को अपना दोस्त मानते हैं, नहीं तो ट्रंप साहब चले जाएंगे, हमको उस समय का इंतजार करेंगे, क्योंकि अमेरिका को हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर मान के चलते हैं। हमारा आपका दुनिया के दृष्टि से हमारा एक दृष्टिकोण है जो दोनों की सहमति है, हमारी जो है दोनों के पास सिक्योरिटी पैक्ट है, हम दोनों के पास डिफेंस पैक्ट है और हम उसको कायम रखना चाहते हैं। लेकिन यह संभव नहीं है कि हम इसको स्वीकार करेंगे, दूसरे राष्ट्रपति आएंगे तो देखेंगे। तो वो जो मैसेज था मार्क रूबियो के माध्यम से वहां गया ही होगा, तो उसका भी असर होगा। ब्लूमबर्ग ने एक पक्ष दिया, यह नहीं हो सकता है केवल उसी का असर होगा, क्योंकि वो चीन के बाद ही भेजे थे और तब मोदी का 16 सितंबर को ट्रंप को फोन आया था और उसके बाद 4 बार दोनों नेताओं की बातचीत हुई। तो सब मिला के होता है। जयशंकर भी अब यूएस में ही पहुंचे और वहां पर भी उनकी बातचीत हो रही है। तो इधर भारत की अगर हम बात करें, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। मौलाना साहब तारीफ कर रहे हैं, मैं फिर दोहरा देती हूँ। मौलाना बरेलवी ने कहा है कि सीएम योगी अच्छे हैं। उन्होंने पूर्व सांसद शफीकुर रहमान वर्ग के बेटे ममलुकुर रहमान को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के फैसले पर नजर डालनी चाहिए। बरेलवी ने कहा कि अगर उत्तराखंड के सीएम धामी और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा से तुलना करेंगे तो मुख्यमंत्री योगी को आप अच्छा कहेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 125 मज़ारों को तोड़ा गया, जबकि सीएम योगी ने एक भी मज़ार और मदरसे पर बुलडोजर चलाने का आदेश नहीं दिया। ममलुकुर रहमान की है तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, मैं उसके परिप्रेक्ष्य में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ उनको ये कहना चाहता हूँ कि वो ज़रा सा आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत कुमार बिस्वा शर्मा को देखें, उनके कारनामों को देखें, और फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश के पड़ोस में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देखें और उनके कारनामों को देखें कि किस तरीके से 125 मज़ारों पर बुलडोजर चलाए हैं। और उसके बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देख लें कि उन्होंने उनके आदेश पर कहीं भी किसी मज़ार पर बुलडोजर नहीं चलाया गया और न ही किसी मदरसे पर बुलडोजर चलाया गया है। अगर आप यानी ममलुकुर रहमान साहब तीनों मुख्यमंत्रियों का तवाज़ुन करें तो उसमें फिर खुद ही ममलुकुर रहमान साहब खुद कहेंगे कि हाँ, योगी आदित्यनाथ जी अच्छे मुख्यमंत्री हैं। अखिलेश यादव क्या कहेंगे? नहीं, अखिलेश यादव तो मौलाना ये जो बरेलवी कह रहे हैं, इसका अर्थ केवल इतना ही है कि भैया इसकी प्रशंसा करते रहो तो ये भी वैसे ही, ये तो और खतरनाक है, तोड़ ताड़ करने लगेगा तो और समस्या पैदा हो जाएगी। जरा सोच समझ के उत्तर प्रदेश में बोलो, नहीं तो इलाज यहाँ ज्यादा करा होता है। वो सब तो मजार तोड़ के छोड़ दिया, ये तुमको भी तोड़ देगा, और उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं है।